अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ कादरी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो चुका हूँ। आज कुछ अहम बात करनी है। बात यह है कि कुछ ऐसे भी पीर हैं जो अपने आप को पीर कहते हैं और मुरीद भी करते हैं, लेकिन वह नमाज नहीं पढ़ते। आज यही गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप में से जो नए हैं, बेल आइकन बटन दबा करके सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला पहला वीडियो आपको मिले। दोस्तों, आजकल ऐसे पीरों की तादाद भी काफ़ी है जो नमाज, रोज़ा, दीगर अहकाम शरअ पर न खुद अमल करते हैं और न अपने मुरीदों से अमल कराते हैं, बल्कि इस्लाम और कुरान की बातों को यह कहकर टाल देते हैं कि ये मौलवियों की लाइन की बातें हैं, हम तो फकीर लाइन के हैं। ये खुलेआम शरीयत इस्लामिया का इनकार और नमाज व रोजे की मुखालिफत करने वाले पीर तो पीर, मुसलमान तक नहीं। उनका मुरीद होना ऐसा ही है जैसे किसी गैर मुस्लिम को अपना पेशवा बनाना, क्योंकि शरीयत इस्लामिया का इनकार इस्लाम ही का इनकार है और ये कुफ्र है। दोस्तों, ये सच बात है कि अल्लाह ताला का वली और अल्लाह वाला वही है जो खुद भी अल्लाह के रास्ते पर चले और दूसरों को भी चलाए, और अल्लाह ताला का रास्ता वही है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया और खुद उस पर चलकर दिखाया। उसका मुखालिफ हुजूर का मुखालिफ है, और जो हुजूर का मुखालिफ है वो अल्लाह का मुखालिफ है और शैतान लईन का मुरीद है। कुरान करीम फुरकान हमीद में रब तबारक ताला फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कंजुल ईमान आला हजरत उसका तर्जमा फरमाते हैं, ए महबूब तुम फरमाओ, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा कहा मानो। तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओगे, वह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत करीमा से खूब मालूम हुआ कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के सारे रास्ते हुजूर ही के कदमों से गुजरते हैं। वो आलिमों मौलवियों के हों या फकीरों दुर्वेशों के, हुजूर का रास्ता छोड़कर हरगिज कोई खुदाई ताला तक नहीं पहुंच सकता, और हुजूर का रास्ता ही शरीयत इस्लामिया है और तरीकत उसका एक टुकड़ा है। इसको शरीयत से जुदा मानना गुमराही है। बाज गुमराह पीरों के गुमराह मुरीदों को हमने ये भी कहते हैं सुना है कि हमने अपने पीर का दीदार कर लिया, यही हमारी नमाज व इबादत है। उनका ये कौल सख्त बददीनी है। नमाज इस्लाम में इतनी अहम है, उसको अगर मुरीद छोड़ेंगे तो वह कब्र व हश्र व अजाब इलाही का मजा चखेंगे, और जो पीर नमाज छोड़ेंगे वह भी आखिरत में खूब ठोके जाएंगे। और वो पीर ही नहीं जो न खुद अल्लाह ताला की इबादत करे न दूसरों को करने दे। नमाज का तो इस्लाम में इतना बुलंद मकाम है कि हुजूर सैयद आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा तशरीफ लाए तो आपने अपने और अपने घर वालों के रहने के लिए हुजरे और मकान बाद में तामीर फरमाए। पहले खुदाए ताला की इबादत यानी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद शरीफ की तामीर फरमाई, जो आज भी है। उसका एक एक हिस्सा अहले ईमान के लिए दिलो जान से बढ़कर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज जन्नत की कुंजी है। पहले जमाने के बुजुर्गान दीन, मुर्शिदान किराम, सूफी और दुर्वेश सब के सब नमाजी और दीनदार और निहायत दर्जा
हुजूर की शरीयत पर चलने वाले परहेजगार होते थे और ये नहीं कहते थे कि हम फकीरी लाइन के हैं, हम पर नमाज माफ है, बल्कि वह औरों से ज्यादा सारी सारी रात नमाज पढ़ते थे। आजकल के कुछ जाहिल नाम नहाद सूफियों और पीरों ने सोचा कि हमारी पीरी भी चलती रहे और आजादी व आराम में भी कोई कमी ना आए, इसलिए वो अहकाम शरअ, नमाज, रोजे वगैरह की मुखालिफत करते हैं। दोस्तों, गौर करने की बात है कि पहले के बुजुर्ग के आस्ताने और मज़ारात जहां मिलेंगे वहां मस्जिदें जरूर मिलेगी। अजमेर शरीफ में चले जाएं, ख्वाजा गरीब नवाज हसन मोइनुद्दीन चिश्ती का आस्ताना, दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की का आस्ताना, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वगैरह की खानकाहें, लाहौर में हजरत शेख दातागंज बख्श का आस्ताना, नागौर शरीफ में सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, कशुशा शरीफ में हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी, पाक पटन में हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर, कलियर शरीफ में हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी वगैरह। इन सब आस्थानों पर आपको जहां मज़ारात मिलेंगे वहां मस्जिदें भी उनसे मुतसिल बनी नजर आएगी। इसमें राज ये है कि ये हजरात जहां क़याम फरमाते, ठहरते और बिस्तर लगाते, वहां खुदा का घर यानी मस्जिद बनाकर अजान व नमाज से उसको आबाद फरमाते, और जब उन्होंने खुदा ताला की इबादत करके उसके घरों को आबाद किया तो खुदा ताला ने उसके दरबार आबाद कर दिए। और इस्लाम इन्हीं दो चीज का नाम है। खुदा ताला की इबादत, इताअत भी होती रहे, उसके महबूब बंदों खासाने खुदा हजराते अंबिया व औलिया की ताजीम और उनसे मोहब्बत भी होती रहे। जो खुदा ताला के अलावा किसी और की इबादत, पूजा और परस्तिश करे वह मुसलमान ही नहीं, और जो खुदा वालों से मोहब्बत का मुतलकन इनकार करे, उनकी बारगाह में बेअदबी से पेश आए, गुस्ताखी करे, वो भी इस्लाम से खारिज है। मेरे दोस्तों, ऐसी ही मसाइल के लिए आप हमारे चैनल फलाह दारैन से जुड़ें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और सवाब का मुस्तहिक बने। अगर आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।